हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 7 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ लिया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। एंडेमिक स्पीशीज़। सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट। अब जो बूजो और पहेली का ग्रुप जा रहा था वो फॉरेस्ट में चले गए। चिल्ड्रन बहुत हैरान थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गिलहरी थी, स्क्वेल थी। दिस स्क्वेल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल, उसकी टेल बहुत फ्लफ़ी थी। दे वर आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। माधव जी टेल्स दैम दैट दिस इज़ नॉन एज जियांट स्क्वेल एंड एंडेमिक टू दिस एरिया। अब उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि ये जो स्क्वेल है वो एंडेमिक टू दिस एरिया, इसका क्या मतलब था। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, वो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else। तो वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, वो हर जगह नहीं पाई जाती हैं। मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और उन्हें बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन और स्टेट और ए कंट्री। माधव जी शोज सैल एंड विल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा। फ्लोरा हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स की कैटेगरी, एंड फौना क्या पढ़ा था, एनिमल्स की कैटेगरी। तो उसने दो जो सैल और विल्ड मैंगो के बारे में बताया कि ये भी एंडेमिक फ्लोरा है। मतलब वो अगर वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया से भी ख़त्म हो जाएंगे तो वो दुनिया में ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इतनी शॉर्टेज होती है उनकी। इसके बाद है फ्लाइंग स्क्विल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। ये जो उन्होंने नाम लिया है ये सारे फोना कैटेगरी के अंदर आते हैं। ही एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड डेंजर देयर एक्जिस्टेंस। कि न्यू पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं, या फिर न्यू स्पीशीज़ अराइज हो रही हैं, इसकी वजह से इनके हैबिटेट यानी कि घर बार को खतरा होता है और इनकी जो एग्जिस्टेंस पे है वो खतरा आ जाता है कि कभी भी ख़त्म हो सकती है कैटेगरी। नेक्स्ट आ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जो प्रोटेक्शन देती हैं एनिमल्स को। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन्स द सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो एनिमल्स को है वो सुरक्षित रखा जाता है, प्रोटेक्टेड रखा जाता है एक्सटर्नल एरिया से, कि जहाँ पर उन्हें कोई मार नहीं सकता और उनकी पूरी केयर की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो टू। माधव जी टेल्स दैम दैट these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape। अब ये जो नेशनल पार्क होते हैं वो किसको सेफ रखते हैं, फ्लोरा, फोना आदि कैटेगरीज को ये सेफ रखते हैं। नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ, ये कौन सा है हमारा, सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क जो था रिजर्व नेशनल पार्क जो था फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था जिसने फ्लोरा फोना कैटेगरी को सेफ रखा था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व। उन्होंने एक बोर्ड देखा सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क था। रिटर्न ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन अ प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। माधव ने कहा कि एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योर करना द सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। की एक प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से ये शो करते थे कि हमें टाइगर की कैटेगरी को बचाना है ताकि वो ख़त्म ना हो सके। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। टाइगर एक ऐसी कैटेगरी है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। यहाँ पर हमें क्या दिखा जाता है टाइगर रिजर्व में, कि टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पर उन्हें प्रॉपर केयर मिलती है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। ये जो एनिमल्स हैं इस एरिया में पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट आर फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर स्पीशीज। एंडेंजर स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो डेंजर में है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे हैं, कि वो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, उसे हम बोलते हैं एंडेंजर स्पीशीज़। इसके बाद हम देखते हैं एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। इकोसिस्टम किससे बनते हैं, कि एक एरिया के प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टा। अब एक एरिया है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स रहती हैं और वहाँ पर टेम्परेचर भी होता है, रेन भी होती है, क्लाइमेट भी होता है, सॉइल भी होती है वहाँ की जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। तो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। नेक्स्ट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है, ही टेल्स देम रेड डाटा बुक या आरडीबी भी कहते हैं इसे, इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर स्पीशीज़। अब जो स्पीशीज़ खत्म होने वाली हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये स्पीशीज़ को हमें बचाना है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, तो उनका रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता है,
जो रेड डाटा बुक में RDB में, जहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज़। हर एक स्पीशी के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनाई गई है। एक में प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो एंडेंजर्ड है यानी कि ख़त्म होने वाली हैं, किसी में एनिमल्स का, किसी में किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। माइग्रेशन क्या है? द एक्सकर्शन पार्टी then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। अब जो सारे ग्रुप चला गया अंदर फॉरेस्ट में। दे sit near the टावा रिजर्वॉयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो बैठे, पहेली ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बर्ड्स जो हैं वहाँ पर नदी के पास हैं। माधव जी ने कहा कि चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। उन्होंने कहा कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब माइग्रेट से हम क्या समझते हैं? किसी भी जगह पर चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो उन्होंने कहा कि जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर उड़ के आए हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एवरी ईयर। ये जो बर्ड्स हैं हर साल बदलते हैं अपनी जगह को। ठीक है, अपने हैबिटेट को बदलते हैं, बिकॉज कहीं कहीं जगह पर उनको सिचुएशंस अच्छी नहीं मिलती हैं और कहीं पर जैसे उनकी बॉडी उनको सूटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है वहाँ पर वो माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है। ही टेल्स देम दैट फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक अ टन ऑफ पेपर, कि पेपर को बनाने के लिए काफ़ी सारे पेड़ों को कट किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पेपर को हमें बार बार यूज़ करना चाहिए डिफरेंट यूजेस के लिए, ताकि हम उनकी कैटेगरी को बचा सकें और पेड़ों को कम काट सकें। नेक्स्ट इज़ रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, पेड़ों को काटना, और रिफॉरेस्टेशन है पेड़ों को लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें रिफॉरेस्ट करना होगा, यानी कि और ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, जिससे हम अपने एटमॉस्फेयर को भी बचा सकें, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम कर सकें, फ्लड्स को कम कर सकें और हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकें। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमें अपने पेड़ों को लगाना चाहिए। ऑक्सीजन को बढ़ा सकें, CO2 को कम कर सकें, हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ना कम हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं रिफॉरेस्टेशन के। तो हमें डिफॉरेस्टेशन के बजाय रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या होता है? ख़त्म होता है।